स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है और वर्तमान में यह हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इस परियोजना की लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसको कि NH 754 के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक है। और अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत ही अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को भी लॉन्च किया गया था। भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अक्टूबर 2018 में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना का DPR तैयार किया गया और यह हमारे देश के महंगे मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। और जुलाई 2019 में द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा इस परियोजना को फाइनेंस किया गया। अक्टूबर 2019 में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया गया और इस पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण को कुल 8 खंडों में बांटा गया है और वर्तमान में इस परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और इसके अंतर्गत 4 लेन और 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। अर्थात इस एक्सप्रेसवे परियोजना का कुछ भाग 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और कुछ भाग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1257 किलोमीटर है। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना बन जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना का 915.85 किलोमीटर का भाग ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगा और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट होगा। यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब है बिल्कुल नई सड़क होगी और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब है कि पुराने वाले हाईवे को ही अपग्रेड किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना हमारे देश के 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना का सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व होगा, क्योंकि इस परियोजना को भारत पाकिस्तान सीमा के काफी नजदीक बनाया जा रहा है। अगर बात करें इस परियोजना के रूट अलाइनमेंट के बारे में, तो यह एक्सप्रेसवे पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में टिब्बा गांव के नजदीक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर बठिंडा हरियाणा राज्य में चौटाला, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, बीकानेर के नजदीक रसीसर, जोधपुर जिले में देवगढ़, बाड़मेर जिले में पचपदरा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे सांचौर, गुजरात राज्य में बनासकांठा जिले के वाव, पाटन जिले में सांतलपुर, कच्छ जिले में समखियाली, मोरबी जिले में मालिया होते हुए जामनगर में जाकर समाप्त होगी। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई 1257 किलोमीटर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमृतसर से जामनगर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है, परंतु अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 14 से 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। अर्थात यात्रा के दौरान लगने वाला समय वर्तमान की अपेक्षा लगभग आधा हो जाएगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की गुजरात राज्य के कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण आयात और निर्यात करना वर्तमान की अपेक्षा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह एक्सप्रेसवे परियोजना हमारे देश के 3 बड़े ऑयल रिफाइनरीज गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा, HPCL बाड़मेर रिफाइनरी जो कि बाड़मेर के पचपदरा में स्थित है,
और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। इसके साथ ही हमारे देश के 2 मेजर थर्मल पावर प्लांट गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि श्री गंगानगर में है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पेट्रोलियम एवं एनर्जी के सेक्टर को भी काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेसेस को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना से राजस्थान राज्य को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि इस परियोजना का लगभग 637 किलोमीटर लंबा भाग राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इस परियोजना के निर्माण को 8 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से 5 खंड ग्रीनफील्ड परियोजना है और 3 खंड ब्राउनफील्ड परियोजना है। और इन 8 खंडों का निर्माण 30 पैकेजेस में किया जा रहा है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं, जो कि अमृतसर से भटिंडा के बीच बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 154.866 किलोमीटर है। यह एक ग्रीनफील्ड सेक्शन है और इसका निर्माण पंजाब राज्य में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस खंड को नेशनल हाईवे नंबर 754A के नाम से जाना जाता है और इसके निर्माण कार्य को 3 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। और इन तीनों पैकेजेस की जानकारी आपके स्क्रीन पर दी गई है और किन कंपनियों द्वारा इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। इस खंड को अमृतसर भटिंडा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड के बारे में, जिसका निर्माण भटिंडा से हरियाणा राज्य के चौटाला के बीच किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 85.1 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 4 लेन का एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह एक ब्राउनफील्ड परियोजना है और इसमें पहले के 2 लेन हाईवे को 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके तीसरे खंड के बारे में, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य के सिरसा जिले के चौटाला से राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के रसीसर तक किया जा रहा है। इस खंड की लंबाई लगभग 252.8 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस खंड को नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से भी जाना जाता है। चौटाला रसीसर खंड के निर्माण कार्य को 9 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और आपके स्क्रीन पर इन सभी पैकेजेस की डिटेल और किन किन कंपनियों द्वारा इस पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। अब बात करते हैं इसके चौथे खंड के बारे में, जिसका निर्माण राजस्थान राज्य में बीकानेर जिले के रसीसर से जोधपुर जिले के देवगढ़ के बीच किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 175.758 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड सेक्शन है। इस खंड को नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से जाना जाता है और इस खंड के निर्माण कार्य को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और सभी पैकेजेस की डिटेल और किन कंपनियों द्वारा इन पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। अब बात करते हैं इसके 5वें खंड के बारे में, जिसका निर्माण राजस्थान के जोधपुर जिले के देवगढ़ से जालोर जिले के सांचौर तक किया जा रहा है। इसकी लंबाई 208.242 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस खंड को भी नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से जाना जाता है। इस पूरे खंड के निर्माण कार्य को 8 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और आपके स्क्रीन पर सभी पैकेजेस की जानकारी दी जा रही है। अब बात करते हैं इस परियोजना के 6ठे खंड के बारे में, जिसका निर्माण राजस्थान के सांचौर से गुजरात राज्य के पाटन जिले के सांतलपुर गांव तक किया जा रहा है। इस खंड की लंबाई 125.185 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस खंड को भी नेशनल हाईवे नंबर 754K के नाम से जाना जाता है और इसके निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी गई है। इस परियोजना का 7वां खंड गुजरात राज्य में पाटन जिले के सांतलपुर गांव से शुरू होकर
मोरबी जिले के मालिया तक है और इसकी लंबाई लगभग 124 किलोमीटर है। यह एक ब्राउनफील्ड सेक्शन है। इसके अंतर्गत 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस परियोजना का 8वां खंड गुजरात राज्य के मालिया से जामनगर के बीच बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। यह एक ब्राउनफील्ड सेक्शन है और इसके अंतर्गत 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो ये था अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के सभी खंडों के बारे में जानकारी। और आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना का जो ग्रीनफील्ड भाग है वही वास्तव में एक्सेस कंट्रोल्ड होगा और जो इसका ब्राउनफील्ड भाग है वो पार्शियली एक्सेस कंट्रोल्ड या लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। यह परियोजना पूरी तरह से 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और सबसे तेजी से राजस्थान राज्य में इसका निर्माण कार्य चल रहा है और राजस्थान राज्य के अंदर इस परियोजना का 60% से ऊपर काम पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक 40 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक चार्जर, स्थानीय उत्पादों के मार्केट इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे 16 स्थानों पर साइडवे ट्रॉमा सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सप्रेसवे परियोजना को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भी लिंक हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।